यस। मेरी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है उसकी वजह से मेरा पेट और वेट बढ़ा था। मेरी जो फ्रेंड है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देख के मैं इस फैमिली में आई। और आने के बाद मैंने हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। यस, और अभी मैं इस पर्पस पे काम करती हूँ, टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। यस। हम जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। तो उसी तरीके से हम नमन करते हैं आज ईश्वर को। यस। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं पेट और वेट कितना कम हुआ है। दोनों बच्चे हैं, उनमें 3 साल का अंतर है, लेकिन बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। यहाँ पे देखिएगा, बड़े वाला है जो है उसने वेट गेन किया है अपना ही न्यूट्रिशन लेके, या ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेके उसका हेल्दी 10 kg वेट गेन हुआ है। हाइट भी जबरदस्त बड़ी है, और छोटा वाला जो है उसका फैट लॉस का जर्नी शुरू है। यस। और दोनों का आप देख सकते हैं कितने खुश हैं हम लोग अभी, है ना, न्यूट्रिशन के साथ में। स्किन का फेयरनेस बढ़ा है, स्किन का टोन बढ़ा है, इलास्टिसिटी बढ़ाई है। हमारे सर है, सर का लिखा हुआ बुक है आरोग्य अमृत, जिनको मोदी जी का भी लेटर है। यस, इस तरीके के हम अवार्ड्स रिवॉर्ड्स ले रहे थे। यस। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हेल्थ की जब हम व्याख्या करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आरोग्य माने क्या, तो आरोग्य माने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति अवस्था हो, है ना। यस। तो हमारे शरीर में जो सप्त धातु रहते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मेद, तो ये मेद के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ओके। यस। तो हम जब शारीरिक आरोग्य की हम या आरोग्य के बारे में जब हम विचार करते हैं तो शारीरिक आरोग्य चाहिए। मतलब जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, तो हमारा बीपी, उष्मांश, या हमारा ब्लड का टेस्ट, ये सब चीजें अच्छी, ये नॉर्मल रिपोर्ट्स आने चाहिए, तो हम निरोगी हो सकते हैं। फिर दूसरा चीज रहता है मानसिक आरोग्य। मतलब किसी भी प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो षड्रिपु रहते हैं, उन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमें विवेक होना चाहिए, स्थितप्रज्ञता होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अगर कंडीशन हमारे सामने अचानक से आ जाए तो उसको हैंडल करने का हमें आना चाहिए। यस, और वो भी एकदम स्थिर रह के, तो हम बोलेंगे कि मानसिक निरोगी है। और सामाजिक निरोगी भी चाहिए, मतलब जो हमारे समाज बांधव रहते हैं उनके साथ अच्छी तरीके के संबंध होना चाहिए, समत्व होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, एक बंधु भाव होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। तो ये हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं ना। क्या आपने कभी मंकी को देखा है क्या? जब हम उसके सामने पैसे रखते हैं और बनाना रखते हैं तो वो जरूर बनाना उठाता है, उसको पता नहीं रहता है कि पैसे उसने लेने के बाद में वो उसको ज्यादा बनाना मिल सकता है या वो खरीद सकता है। ओके। यस। तो अभी ऐसा बोला जाता है कि जो हम पैसे कमाते हैं उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ 5 चीजें हैं। वो है कि बाबा, विद्वत्ता, सज्जन के साथ जो मैत्री है वो, अपना आरोग्य, और महाकुले जन्म, और स्वाधीनता, मतलब स्वतंत्रता। हम्म। तो ऐसा बोला जाता है कि आरोग्यम धन संपदा, है ना। मतलब अगर हम निरोगी है तो ही हम हमारे जो 4 पुरुषार्थ रहते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसे साध्य कर सकते हैं, है ना। यस, ऐसा बोला जाता है कि आहार का जो महत्व रहता है, मतलब क्या रहता है कि जैसे दिए में हम तेल डालते हैं, है ना, तो उसी तरीके से हमारा शरीर जो जिस रहा होता है या उसका जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस उसमें कुछ होते हैं, तो उसको भर के निकालने की हम जो आहार लेते हैं, हम जो डाइट लेते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो अच्छी तरीके से काम करता है। अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर का जो झीज होते जा रही है उसको भर के निकलने का काम होता है। और ऐसे बोला जाता है कि आहार प्रभावम देह वस्तु रोगाश्च हार संभवा हिताहितम विशेषाच विशेषे सुख दुख। हम्म। अपनी ये जो देह वस्तु है ये अपने आहार के प्रभाव से बनते हैं। ओके। यस। तो अभी हमारे जो सेल्स है, हमारी बॉडी, जैसे कि आप जानते हैं बॉडी जो है वो बनी है सेल से बनी है। और जो हमारे सेल्स रहते हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स जो रहते हैं, उनको ना रोज 114, मतलब 140 न्यूट्रिएंट्स एवरी डे लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? तो उनका जो चयापचय का क्रिया है वो कैरी करने के लिए लगते हैं, वो या वो करने के लिए लगते हैं। तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है क्या क्या लगता है उन्हें? प्लांट प्रोटीन लगता है, विटामिन एंड मिनरल्स लगते हैं, गुड कार्ब्स लगते हैं, गुड फैट लगते हैं, गुड फैट, आप फिर से सुनिएगा, और गुड ऑयल भी लगता है हमारे शरीर के लिए। मतलब फैट ऐसा शब्द आ गया तो हमें लगता है बैड ही रहेंगे, नहीं नहीं, लेकिन हमारे शरीर के लिए गुड फैट भी लगते हैं, फाइबर लगता है, हर्ब्स लगते हैं, और वाटर भी लगता है। ओके।
यस। जब हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बोलते हैं या हमारे आरोग्य के बारे में बोलते हैं, तो क्या हम अवेयर है कि हमें रोज जब हम खाना खाते हैं उसमें से 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन एंड 30% गुड फैट की जरूरत है। कुछ अमाउंट में हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, विटामिन मिनरल्स हमें जरूरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे हम गुड फैट बोलते हैं, प्रॉपर रेस्ट जरूरी है, हाइड्रेशन जरूरी है, और फाइबर का इंटेक भी हमें चाहिए। लेकिन क्या हम इसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं। तो हमें इग्नोरेंस बहुत है। फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है जो चेंज होते जा रहा है, मतलब टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, स्ट्रेस है, भागम दौड़ी है, तो उसकी वजह से भी हमें कुछ डिसीजेस से गुजरना पड़ रहा है। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस जो है, जैसे कि पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, सन को एक्सपोजर है, तो ये सब चीजें हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं, और उससे भी हमारा बॉडी का जो एजिंग है वो बहुत बढ़ सकता है। यस। तो ऐसे बोला जाता है, एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द क्वीन। तो ये दोनों अगर हमें मिल जाए तो हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ मिल सकती है। और जो ये 6 डॉक्टर्स है, क्या हम उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं? तो यस, ये 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में हमें हमारे डॉक्टर विनय मैम ने सिखाया है कि सनशाइन हो, वाटर हो, रेस्ट हो, एयर हो, एक्सरसाइज हो या डाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब हम खाने की थाली के बारे में सोचते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया है आपको कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, या फिर खनिज है, मिनरल्स है, विटामिन है, उन सब चीजों की हमें बहुत नितांत जरूरत होती है। ओके। अब ये न्यूट्रिएंट जो है या पोषक पदार्थ जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये पदार्थ क्या करते हैं? तो ये पदार्थ विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के लिए आवश्यक रहते हैं, और ये पोषक रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स है ना। तो ये क्या करते हैं? तो ये टिश्यू एंड सेल्स की मरम्मत करते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि हमारा शरीर जो है वो सेल से बना है, सेल एक साथ आके टिश्यू बनता है, टिश्यू एक साथ आके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जोड़ के एक आधा सिस्टम बनता है, और ऐसी अलग अलग सिस्टम बन के हमारा शरीर बनता है। तो ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो इसके लिए बेसिक जो यूनिट है, जिसे हम सेल बोलते हैं या पेशी बोलते हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए हमें गुड फैट की जरूरत होती है। ओके। या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस। तो ऊर्जा उत्पादक कुछ पदार्थ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं गुड फैट या कार्बोहाइड्रेट। फिर जो पोषक पदार्थ रहते हैं जो हमारे टूटी फूटी सेल्स जो रहते हैं उसकी मरम्मत करते हैं, उनको प्रोटीन बोलते हैं। और ऐसे कुछ पदार्थ रहते हैं जो विभिन्न चयापचय की क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विटामिन, हाँ, जीवन सत्व या फिर मिनरल्स। हाँ। और ऐसे कुछ पोषक पदार्थ हैं जो आनुवंशिक गुणों के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। यस। तो अभी फैट क्या है ना, फैट के बारे में हम जानेंगे। यस। तो फैट के मुख्य स्रोत क्या है? तो एक स्रोत है ऑयल, है ना। तो फैट का शरीर में हम ये सब जानेंगे, फैट क्या है, फैट के प्रकार क्या है, उसके स्रोत क्या है, फिर ऑयल क्या करते हैं, गुड ऑयल। फिर दूसरा चीज है कि फैट का शरीर में कार्य क्या है, और फैट की संबंधित बीमारी जो है उसके बारे में हम जानेंगे। यस। तो फैट क्या है? तो फैट और लिपिड्स ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो पानी में घुलते नहीं है। पहली चीज, 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज का हमें ऊर्जा देता है। अभी फंक्शंस क्या है फैट के? तो सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए फैट उपयोगी होते हैं, एनर्जी प्रदान करने के लिए वो उपयोगी होती है। फिर दूसरा चीज ऐसा होता है कि सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन जो रहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं, उसको प्रिपरेशन में ये फैट काम करता है। फिर इट एक्ट्स एज एन शॉक एब्जॉर्बेंट, मतलब हमारे जो इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं जैसे कि अपना ब्रेन है, फिर हार्ट है, लंग्स है, तो उसके इर्द गिर्द वो ऐसा एक आवरण बना देता है जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। उसकी वजह से अगर हम गिर भी जाए तो ब्लड ब्लीडिंग ना होते हुए वो एक कुशन की तरह काम करता है फैट, और वो ऑर्गन को वो हादरे से या प्रेशर से या इंजुरी से बचाता है। यस। और कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं, अगर वो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के, अगर इसको हमें शरीर में रखना है तो हमें कुछ अमाउंट में गुड फैट ही रहना पड़ेगा। यस। और आगे जानेंगे हम टाइप्स ऑफ फैट। तो फैट के टाइप क्या है? पहला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड टाइप। तो यस, ये जो सैचुरेटेड फैट है ये तो क्या होता है, ये साधारण तापमान में भी वो
पिघलता नहीं है, वैसे ही रहता है जैसे कि वनस्पति घी या नारियल तेल, ये बहुत धोखादायक रहता है वनस्पति घी। यस। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैट, तो ये क्या होते हैं, ये सामान्य तापमान में पिघल जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, सरसों का तेल आता है, मकई का तेल आता है, मूंगफली का तेल आता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अखरोट का तेल आता है, या तिल का तेल आता है। ओके। यस। तो अभी जो फैट रहते हैं तो दो टाइप का रहता है, मतलब एनिमल फैट रहता है जैसे कि दूध हो, जो गाय से या भैंस से हम लेते हैं, फिर पनीर हो, और दूध एक ना क्या बोलते हैं हार्मोन है, तो जैसे कि मैंने बताया फैट जो है हार्मोन प्रिपरेशन में काम आता है, तो दूध में नेचुरली फैट रहता है। दूसरा चीज है पनीर, पनीर में भी फैट रहता है। तीसरा चीज है अंडा, और चौथा चीज है मछली। और जो वनस्पति जन्य फैट है या वनस्पति जन्य वसा है, तो वो कहाँ कहाँ में पाए जाते हैं, तो अखरोट में मिलते हैं, बादाम में मिलते हैं, मूंगफली, नारियल, सरसों का तेल, तिल आदि में मिलते हैं। ओके। यस। अब ये ऑयल क्या है, तो ऑयल या वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, परंतु यदि ये इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें ऑयल बोलते हैं या तेल बोलते हैं। अभी सोर्सेस क्या है फैट के, घी, तेल, बादाम, काजू, तिल, मूंगफली, सोया, अंडा, मुर्गी, मांस एंड लीवर। अभी 25 to 35% जो कैलोरीज, टोटल कैलोरीज रहते हैं, तो इट शुड कम फ्रॉम द गुड फैट्स। ओके। यस। तो मतलब हमें 44 ग्राम या 77 ग्राम तक हम ये फैट, गुड फैट का इंटेक कर सकते हैं। 2000 कैलोरीज पर डे हम इसका इंटेक कर सकते हैं। यस। ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी में। यस। ये क्या क्या करता है, तो ये ब्रेन को, गुड फैट जो रहता है वो हार्ट को सपोर्ट करता है, ब्रेन को सपोर्ट करता है, जॉइंट को सपोर्ट करता है। लेकिन बैड फैट उसके एकदम विरुद्ध काम करता है। अगर बैड फैट या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में ब्रेन फैग हो सकता है, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, जॉइंट में भी स्वेलिंग हो सकता है। ये से इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ओके। यस। तो हमने कितना लेना चाहिए हम आगे जानेंगे। और हमें तो फैट सोल्यूबल विटामिन आवश्यक रहता है जैसे कि ए, डी, ई के। यस। और अपना स्किन और हेयर हेल्दी रखने में भी ये काम आता है, बॉडी को इंसुलेटेड रखता है, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यस। ओके। यस। अभी एक्सेस जो एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में वो कहाँ स्टोर होती है, तो वो स्टोर होती है फैट में। और क्या होता है, ये जब इमरजेंसी रहते हैं, जब हम खाना नहीं खाते तब ये फैट जो है इसमें का एनर्जी जो रिलीज होता है वो यूज किया जाता है। ओके। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अपने ऑर्गन्स को, और जो ठंडी रहती है उससे हमें बचाता है कोल्ड से। ओके। यस। बॉडी फैट क्या करता है, तो बॉडी फैट जो है इसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो उसके दो टाइप रहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट एंड विजरल फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट मतलब इमीडिएटली अपने त्वचा के अंदर फैट रहता है, उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। विजरल फैट रहता है जो अपने इंपॉर्टेंट अवयव होते हैं उसको, जो लेयर रहता है उसके इर्द गिर्द, उससे हम बोलते हैं विजरल फैट। यस। तो विजरल फैट बढ़ना भी अच्छा नहीं है और बॉडी फैट बढ़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि हमें दौड़ने को बोला तो हम दौड़ेंगे, लेकिन हमारे पैर को चद्दर अगर लपेटी जाए तो हम दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। उसी तरीके से अगर एक्स्ट्रा विजरल फैट बढ़ता है, हमारा नॉर्मल विजरल फैट का रेंज रहता है 208, अगर आपका उससे ज्यादा है तो आपने हड़बड़ा के जागा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल करेक्शन करना चाहिए, डाइट सुधारना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, और हमारा ये जो फोरम है उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से वेलनेस फैमिली में आके खुद का लाइफस्टाइल करेक्शन करके, डाइट सुधार के, न्यूट्रिशन लेके आप आपका फैट जो है वो कम कर सकते हैं। ओके। डाइटरी फैट जो रहता है वो कैसे बढ़ता है, तो जो हम खाना खाते हैं उससे वो बढ़ता है। ओके। और जो गुड फैट रहता है वो अपनी बॉडी के गुड फंक्शन के लिए काम होता है। ओके। सर्टेन अमाउंट जो रहता है फैट का वो हमारे हेल्थ के लिए, गुड फैट का जरूरी रहता है। लेकिन अगर ज्यादा फैट शरीर में बढ़ जाए, मतलब क्या रहता है, कौन सी भी चीज जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो गई तो उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। तो अगर ये जो फैट है, ये फैट अगर जरूरत से ज्यादा रहेगा तो आपको शक्कर की बीमारी हो सकती है, उच्च रक्तदाब हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या हार्ट डिसीज भी हो सकता है। यस। अभी ये फैट के फंक्शंस क्या है, तो यस, ये क्या करता है, ऊर्जा को प्रदान करता है, शरीर में ऊर्जा देता है, त्वचा के नीचे रह के
हमारे तापमान, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। ओके। फिर ये क्या करता है, ऑयल वगैरह जो रहते हैं हमारे खाने में स्वाद देता है। ओके। और दूसरा चीज है कि ये अलग अलग जो हमारे अवयव रहते हैं उनको चोट से बचाता है। ओके। और ये प्रोटीन के स्थान पर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यस। अभी फैट जो रहते हैं, ट्रांस फैट रहते हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड में रहते हैं, और फिर क्या बोलते हैं हम उसको, बेकरी प्रोडक्ट में रहते हैं। सैचुरेटेड फैट जो रहते हैं वो रहते हैं एनिमल फैट में, बटर में रहते हैं। ओके। और पॉलीसैचुरेटेड फैट जो रहते हैं वो रहते हैं फिश में, वेजिटेबल्स ऑयल में रहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कॉर्नफ्लावर ऑयल एंड कनोला। तो ये जो पॉलीसैचुरेटेड फैट है ये गुड फैट है। ओके। यस। नाउ अभी मोनोसैचुरेटेड फैट, तो ये रहते हैं ऑलिव ऑयल में, नट्स में, एवोकाडो में। ओके। तो टोटल फैट रहता है कॉम्बिनेशन में रहता है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। तो ये जो ट्रांस फैट रहते हैं ये धोखादायक रहते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट रहते हैं वो भी कुछ अमाउंट में धोखादायक रहते हैं। तो हमने क्या लेना चाहिए, पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड फैट। यस। अभी गुड फैट देखिएगा, गुड फैट जो है मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट से, बैड फैट है सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ओके। अभी टाइप्स कौन कौन से हैं, तो यस, मोनोसैचुरेटेड फैट मतलब क्या, तो जैसे कि हम कहते हैं उसको मुफाफा कहते हैं, ये गुड फैट कहते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, नट्स से, एवोकाडो से। ओके। और ये जो मोनोसैचुरेटेड फैट रहते हैं ये बेनिफिशियल रहते हैं, ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर में। और ये जो है ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में लगते हैं। ओके। यस। अभी पॉलीसेचुरेटेड फैट जो रहते हैं इसको पूफा बोला जाता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे हम बोलते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इस ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब अपना ये जो हर्बा लाइफ लाइन है ना, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये हमें हमारे इंपॉर्टेंट अवयव के लिए जरूरी रहता है। तो टॉप 10 बेनिफिट्स क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड के, जिसे हम बोलते हैं हर्बा लाइफ लाइन उसके। तो हर्बा लाइफ लाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड है अपना, बहुत ही बेस्ट बेस्ट सप्लीमेंट है। तो वो क्या करता है, थायराइड का फंक्शन सुधारता है। अगर इन्फ्लेमेशन बन रहा है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश करता है। अपनी गट का हेल्थ सुधारता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अपना हृदय का जो हेल्थ है उसको अच्छा रखता है, मूड स्विंग जो रहते हैं उसको कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये ब्रेन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आई हेल्थ के लिए जरूरी है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा जो लोग अंडरवेट रहते हैं ना, प्रॉपर अमाउंट में फैट नहीं रहते ना, उनको ना इंसोम्निया का प्रॉब्लम रहता है। इंसोम्निया मतलब क्या, रात में नींद नहीं आना। तो उसकी वजह से उनके शरीर में वात प्रकृति बढ़ सकती है। या प्रेग्नेंट लेडी जो रहते हैं उनमें भी ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होना जरूरी रहता है, बोन हेल्थ के लिए जरूरी है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं सैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट्स में क्या रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स ये जो रहते हैं ये सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड फैट जो रहते हैं वो लिक्विड रहते हैं। फिर सैचुरेटेड फैट में आता है बटर, घी एंड ये जो है, तो हमारा टोटल फैट इंटेक में इसको केवल हमने 7% लेना चाहिए। ओके। यस। तो मेजोरिटी जो रहते हैं एनिमल सोर्सेस से रहते हैं सैचुरेटेड फैट लेते हैं, और मोस्ट प्लांट सोर्सेस से जो फैट आते हैं ना, तो इसमें जो सैचुरेटेड रहते हैं कोकोनट एंड पाम ऑयल आता है इसमें। यस। तो सैचुरेटेड फैट जो रहते हैं, हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट जो लेते हैं, ये हमारे बॉडी में हार्ट डिसीज को इंक्रीज करने का काम करते हैं। प्लांट बेस्ड जो फैट रहते हैं ये बैलेंस कर सकते हैं सैचुरेटेड फैट को, हम जो हम इनटेक कर रहे हैं। ओके। यस। हमने फैट क्यों रिड्यूस करना चाहिए, है ना। अब फैट रिड्यूस करना या फैट का इंटेक कम करना ये तो बहुत इजी बात नहीं है। ओके। लेकिन हम ये कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमने बढ़ाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अभी टॉक्सिक ट्रांस फैट क्या रहते हैं, तो सबसे बुरा बर्गर, केक, फ्राइड, क्या बोलते हैं हम, फ्रेंच फ्राइज, या ये जो चीजें रहते हैं ना, ये मोस्ट डेंजरस ट्रांस फैट है, प्रोसेस फूड में पाए जाते हैं। और ये मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब जो जितना उस पे प्रोसेसिंग किया जाता है फूड पे, तो उतना वो ट्रांस फैट का बढ़ता है। ओके। और हाई ट्रांस फैट जो जैसे कि मैंने बताया, फ्रेंच फ्राइज, चीज बर्गर, डोनट्स, वनस्पति घी, चिकन नगेट्स,
ये सब ट्रांस फैट बढ़ाने वाले हैं। ओके। यस। अभी ये जो मुफा के बारे में बोले, तो ये जो है ये गुड फैट्स है। हाँ, ये जो रहते हैं ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं। और ये क्या होते हैं, अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो ठंड मतलब वो क्या बोलते हैं, थिक होने लगते हैं। ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट जो रहते हैं बैड फैट रहते हैं, ये तो रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड रहते हैं। ओके। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाले जो है ये पिक्चर में, ये ऊपर वाले जो गुड फैट्स है और जो नीचे वाले हैं बैड फैट्स है। तो गुड फैट कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवोकाडो है, फिश है, नट्स है। और बैड फैट जो रहता है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेकरी फूड है, प्रोडक्ट प्रोसेस फूड है, फ्राइड फूड है। ओके। यस। अभी गुड फैट, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के बिल्कुल भी ले सकते हैं। तो ये जो गुड फैट है ये किस किस में रहते हैं, तो आप देख रहे हैं एवोकाडो में पाया जाता है, चीज में है, फिर डार्क चॉकलेट है, फिर दूसरा चीज है कि होल एग है, चिया सीड्स है, फिर कोकोनट है, कोकोनट ऑयल है। ओके। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा चीज है कि सैल्मन फिश है, ट्यूना फिश है, टोफू है ना, टोफू पनीर, नट्स है, ऑलिव ऑयल है। यस। अभी बैड फैट्स क्या है, तो बैड फैट्स है शुगरी ड्रिंक्स, पिज्जा, कैन जूसेस, पेस्ट्रीज, कुकीज, वाइट ब्रेड, डालडा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, आइसक्रीम। ओके। यस, एंड इंडियन जंक। यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुछ फैट रहते हैं वो हमें जरूरी है, लेकिन ज्यादा फैट हमें शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ओके। तो अभी अगर फैट कम रहे शरीर में, है ना, मतलब अंडरवेट भी लोग रह सकते हैं, जिनके शरीर में फैट कम है वो भी रह सकते हैं, जिनके शरीर में फैट ज्यादा है वो भी रह सकते हैं। जिनके शरीर में फैट कम है उनकी त्वचा रूखी बन जाती है, और वेट कम होने लगता है, और शरीर का विकास भी नहीं होता है। क्या आपने देखा है वेट लॉस वाले जो लोग रहते हैं या वेट जिसका कम रहता है, उनको अगर मशीन पे खड़ा करें हम, कराडा स्कैन मशीन पे, और उनका स्कैन करें, वेलनेस स्कैन, तो हमें समझ में आता है कि उनका बॉडी का एजिंग बढ़ ही नहीं रहा है। और वहीं पे जहाँ फैट लोग रहते हैं, वेट ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों को जब हम मशीन पे खड़ा करते हैं तो उनको उनकी उम्र से ज्यादा उनकी उम्र दिखाती है। यस। अभी स्किन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? हम्म तो ये जो स्किन है उसका हेल्थ होने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में हमें फैट हमारे शरीर में चाहिए। इसकी अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रही, विटामिन ए की डेफिशिएंसी रही, फैट की डेफिशिएंसी रही, गुड फैट की, तो स्किन ड्राई हो जाती है, स्कैली हो जाती है, इच्छी हो जाती है, और जल्दी से उसमें कुछ भी खरोच आई तो उसका ब्लड रह जाता है। अभी हमारे शरीर में फैट जो है वो कुछ अमाउंट में एनर्जी देता है हमारे शरीर को, जैसे कर्बोदक देता है उसी तरीके से। लेकिन अगर हम खान पान अच्छा ना रखें तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है, तो ये फैट जो है वो बर्न होने लगता है। अगर हमने ज्यादा लो इन कार्ब फैट लिया, और प्रोटीन में रिच अगर हमने डाइट लिया, लो इन कार्ब डाइट लिया, तो बहुत से बार फैट बर्निंग वो हेल्प करता है। ओके। यस। और अगर हमारे आहार में अच्छे गुड फैट्स प्रॉपर अमाउंट में है तो वो हमें एनर्जी देता है। ओके। अभी ये है कि हमें ये जो जंक फूड वगैरह है ये बिल्कुल भी अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है आजकल, तो उसको हम कम कर सकते हैं, है ना। यस। और क्या करता है ये जो बैड फैट रहता है ना हमारे शरीर के अंदर, बैक्टीरिया बढ़ाता है और उसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। ओके। और हेल्दी फैट ये क्या है, हेल्दी फूड जैसे कि नट्स, बीन्स, घी, फिश, एग्स में मिलता है। तो ये क्या करता है कि ये हम हमारे शरीर को पोषण देता है, प्रॉपर उसमें वियर एंड टीयर प्रोसेस जो रहती है हमारे शरीर में उसको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, हार्मोनल बैलेंस रखने में मदद करता है, स्किन का हेल्थ सुधारता है। और अगर हम प्रोसेस फूड को कट डाउन करें, ड्राई फ्राइड फूड को कट डाउन करें, तो यस हम हेल्दी बन सकते हैं। ओके। यस। अगर हम एग खाते, बहुत सी बार जो नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं ना, हम उन्हें बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए आप एग बॉईल करके ले सकते हैं, लेकिन उसमें अपने एग वाइट ज्यादा खाना है।
तो एक जो है इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, और ये सेंस ऑफ फुलनेस का क्रेविंग मतलब हमें देता है, क्रेविंग नहीं करता है बार बार। एवोकाडो जो है ना, इसमें भी 77% ये रहता है, फैट रहता है। ओके। यस। चीज है। यस। डार्क चॉकलेट है, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर भी रहता है। यस। फिर फिश जो रहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फिश, जैसे कि ट्यूना फिश वगैरह, तो ये भी हमें हेल्प देने का कोशिश करते हैं। यस। ये जो अपने कैश्यू है, इसमें भी 82 मिलीग्राम मैग्नीशियम भी रहता है, गुड फैट भी रहता है, फाइबर भी रहता है, प्रोटीन। ओके। यस। अब अभी ये जो है ऑलिव ऑयल, तो ये क्या करता है, ऑलिव ऑयल जो है ये गुड ऑयल है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर का हेल्थ, मतलब हार्ट का जो हेल्थ है, अपने हृदय का हेल्थ, उसको सुधारता है, और डिप्रेशन का रिस्क कम करता है, बॉडी में हेल्दी लेवल रखता है कोलेस्ट्रॉल का। और जो लोग जो है इनमें अगर गुड फैट कम रहे तो अल्जाइमर डिसीज को वो फेस कर सकते हैं। अल्जाइमर डिसीज मतलब क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, या उनको लगता है कि चीजें ध्यान में नहीं आती है, उनको लगता है सब उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस तरीके का बीमारी हो सकता है ओल्ड एज में, अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट नहीं लेते हैं तो। देन ये जो ऑलिव ऑयल है ये क्या करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है। मतलब रोज का रोज जो पेट साफ होना चाहिए, आंतड़े का अंदर से ऑयलिंग होना चाहिए, उसके लिए ये ऑलिव ऑयल हेल्प करता है। ये स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकता है। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो रहता है शरीर के अंदर, मतलब आंतड़े को व्रण बनना, तो वो भी वो कवर कर देता है, वो होने से बचाता है। और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो भी लोअर करते हैं, और पैंक्रियाटाइटिस होने से भी बचाता है, और बोन को स्ट्रेंथ देता है। ओके। यस। कोकोनट ऑयल भी काम आता है अल्जाइमर डिसीज को कम करने में, वेट मेंटेनेंस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है। केरला में ये बहुत यूज करते हैं लोग कुकिंग के लिए। मेमोरी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, कैंडिडा का इन्फेक्शन बचाता है, कैंडिडा के इन्फेक्शन से, गॉल ब्लैडर डिसीज एंड पैंक्रियाटाइटिस से बचाता है, हार्ट की डिसीज से बचाता है। तो बहुत से बार मैं क्या बोलती हूँ, मेरे पास जो डिलीवरी के पेशेंट रहते तो उनको बोलती हूँ उनके बच्चों को उन्होंने कौन सा भी दूसरा ऑयल नहीं लगाना है, कोकोनट ऑयल से मसाज करना है। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की जो स्किन रहती है बहुत ही एब्जॉर्बेबल उसमें प्रॉपर्टी रहती है, और अगर ये कोकोनट ऑयल उसमें अप्लाई किया जाए तो गुड फैट बढ़ता है, वो बच्चे की कांति सुधर जाती है, वेट भी बढ़ने में मदद होता है, फैट स्टोर होने में मदद होती है। यस। तो गुड फैट जैसे कि मैंने बताया, नट्स है, फिर एवोकाडो है, ट्यूना फिश है, उसमें मिलते हैं। और बैड फैट फ्राइड जो फूड है, बेकरी फूड है, प्रोसेस फूड है, उसमें रहते हैं। तो यस, ये चीजें आपने कट डाउन करनी चाहिए, ये चीजें आपने ऐड करनी चाहिए। यस। ओके। अब ये क्रैप शब्द ध्यान में रखिएगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, आर फॉर रिफाइंड शुगर्स वाले नहीं लेने हैं, ए फॉर आर्टिफिशियल फूड जो पैक फूड रहते हैं, कैन फूड रहते वो नहीं लेने हैं, और प्रोसेस फूड नहीं लेने हैं, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है। तो यस, ये जो है तली हुई चीजें जैसे समोसा, भजिया, पकोड़े, अरे नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वड़ा पाव, पहले आता था बहुत सारा, अभी नहीं आता है इस फैमिली में आने के बाद। तो ये सब चीजें हमने बार बार नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, साबूदाना वड़ा, है ना। यस। तो मनुष्य के आहार में मक्खन तथा घी जैसे संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाती है, और धमनियों का काठिन्य बढ़ाती है, और उच्च रक्तदाब को हमें बढ़ाती है। ओके। यस। तो हम कोलेस्ट्रॉल के कैसे संतुलित करें, है ना। यस। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता जो है वो मुख्य रूप से जो, मतलब नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल के निर्माण के लिए हेल्प करता है, हार्मोन्स के निर्माण के लिए हेल्प करता है, बाइल जूस के निर्माण के लिए हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस जिसे हम बोलते हैं, और फैट को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ओके। तो यस, हम बोलते हैं ना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो एलडीएल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड फैट, एचडीएल है हाई डेंसिटी। ओके। यस।
अब तीन प्रकार के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। तो इसके ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें क्या करना है ये हम देखेंगे, है ना। तो हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए जरूरी रहता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल नहीं बनने देना है। अधिक मात्रा में फैटी फूड का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको ये मतलब एलडीएल लेवल बढ़ सकता है, आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नियमितता से व्यायाम करना है। ओके। और किसी कोई कोई लोगों में ना आनुवंशिकता भी पाई जाती है, हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका ज्यादा रहता है, मोटापा रहता है, तो वो लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है उनका खान पान के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में। और ज्यादा से ज्यादा स्पिनच का इंटेक करना चाहिए, जिसे हम पालक बोलते हैं, नट्स का, सिट्रस फूड जैसे कि संतरा, नींबू, मौसम्बी, वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकोली। ओके। देन ग्रीन टी लेना चाहिए विदाउट शुगर वाला। होल ग्रेन हमने ईट करना चाहिए, जैसे कि ओट्स या जिसे हम दलिया बोलते हैं वो। नियमित रूप से हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ओके। और ज्यादा अमाउंट में हमने वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। यस। अभी ये हमारी काम की चीज है। अपना ये जो सप्लीमेंट है हर्बा लाइफ लाइन, जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, ये क्या काम करता है, तो ये हमारे हार्ट के हेल्थ को सपोर्ट करता है, हमारा जो ब्रेन है उसके हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, हमारे जो जॉइंट का हेल्थ है उसके हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या है, इसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, जिससे हम फूड में से या सप्लीमेंट्स में से ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल है इसको नॉर्मल रेंज में रखने में मदद करता है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है। और ये जो है ये जो बनाया गया है, इन्वेंट किया है, ये डॉक्टर लुइस इग्नारो ने इन्वेंट किया है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके। यस। तो ये हम 2 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये गुड फैट या ओमेगा 3 फैटी एसिड जो अपना सप्लीमेंट है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, जॉइंट की हेल्थ प्रॉपर रखता है, स्लीप को प्रॉपर करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है बॉडी में, हार्ट के हेल्थ को सुधारता है, आई की हेल्थ को सुधारता है, और एंजाइटी एंड डिप्रेशन से फाइट करता है। यस, ये लुइस इग्नारो जी है जिन्होंने ये अपना नाइट वर्क, एंड ये नाइट वर्क में भी एल आर्जिनिन है, तो वो क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ सुधारता है, मतलब हार्ट का हेल्थ तो सुधारता है, उसके पास में जो धमनियां होती है, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, उसका एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से अगर उसका बोर कम हुआ है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, तो उसको कम करती है, ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है। ये अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये 30 है। ओके। अपना जो हर्बल लाइफ लाइन है उसमें। यस, थैंक यू मार्क्यू सर फॉर इन्वेंटिंग सच अ वंडरफुल न्यूट्रिशन, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से हम इस फैमिली में हैं। तो अपने मास्टर जो है, अपने मार्क्यू सर, उनको सैल्यूट है। और यस, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंसली। और ऐसा मैं बोलना चाहूंगी कि थैंक यू अपना हेल्थ बास्केट फोरम, तो ये अच्छे अच्छे जो हमारे वेट लॉस मैराथन चला